आज है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे का दिन, और आज हमें मिली है छुट्टी। तो आज हम अपनी छुट्टी को वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोग आज जा रहे हैं चंडीगढ़, जो कि पानीपत से 162 किलोमीटर दूर है। गूगल मैप पे टाइम दिखा रहा है लगभग 3 घंटे के आसपास, क्योंकि जीरकपुर में फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा जाम वगैरह का इशू रहता है। कोशिश करेंगे अगर जाम नहीं मिला तो 2 घंटे के आसपास हम लोग चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। और आज मैं नया बालाकलावा भी खरीद के लेके आया हूँ, और ये बालाकलावा आज मैं पहली बार टेस्ट करने वाला हूँ। अब ये बालाकलावा कौन सा है जानने के लिए कमेंट में पूछ लेना, प्रमोशन हम किसका करेंगे नहीं, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा बालाकलावा कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा फील है, बिल्कुल एकदम लाइट वेट है, ब्रीदेबल भी है, अच्छे से ब्रीद हो रहा है। अब पहन लेते हैं हेलमेट और देखते हैं हेलमेट के नीचे इसका फिट कैसा रहता है। अब एक्सोर का जो हेलमेट है वो थोड़ा सा टाइट तो है, तो उसके लिए एक बार इसको सेट तो करना पड़ेगा। तो ये कर दिया हमने इसको टाइट। मुझे बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैंने हेलमेट के नीचे कोई बालाकलावा पहना है। कंफर्टेबल है, सुपर कंफर्टेबल है। बाकी कितना कंफर्टेबल रहता है ये तो राइड करने के बाद पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं सीधा अपने बुक्का फैला पे। आज मैं अपने समर ग्लव्स ही पहन रहा हूँ, क्योंकि भैया गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठंड है नहीं। और राइडिंग जैकेट मैंने इसलिए नहीं पहनी क्योंकि भैया 2 घंटे की ड्राइव है, तो उसके लिए राइडिंग जैकेट को पहनने का फ़ायदा क्या है। ये लगा लेते हैं हम अपना चश्मा। हुक्का फैला इज ऑल सेट। चश्मे वालों के साथ दिक्कत यार ये है कि ब्लर ही हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चंडीगढ़ का व्लॉग। तो चंडीगढ़ की बात बताऊं तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की है। 3 साल में चंडीगढ़ में था, लेकिन आप यकीन मानिए चंडीगढ़ में मैंने नाइट आउट कोई ख़ास किया नहीं, एक ही बार किया था 3 सालों में। और कुछ खास घूमा भी नहीं मैं, मतलब जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं वो तो सारे देखे ही हैं। तो एक बार फिर से मेमोरी जो है थोड़ी रिवाइज हो जाएगी। और बहुत टाइम से ना एक सपना था कि भैया चंडीगढ़ में अपनी बाइक राइड करेंगे। तो चंडीगढ़ में आज तक जो है मैंने कभी बाइक राइड नहीं किया। हालांकि एक बार मैं गाड़ी लेके गया हूँ, लेकिन बाइक राइड नहीं किया। तो आज चंडीगढ़ में अपने लोग बाइक राइड करने वाले हैं। एक बार इस भीड़ से निकलते हैं और पहुँचते हैं सीधा जीटी रोड पे। तो पानीपत से बाहर निकलने से पहले एक बार करवा दिया जाए अपनी बाइक का फ्यूल अप। पानीपत से चंडीगढ़ का डिस्टेंस है 162 किलोमीटर। आना जाना हुआ लगभग 324 किलोमीटर। 50 किलोमीटर हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं तो टोटल हो जाता है हमारा 374 किलोमीटर। एवरेज में लेके चलता हूँ अपनी 33 किलोमीटर के हिसाब से। तो मेरी बाइक में जो फ्यूल लगेगा लगभग 11.25 लीटर के आसपास। तो मैं बाइक में 1100 रुपये का तेल डलवाने वाला हूँ। 800 का डालना, 1100 का तो आने का ही नहीं। नॉर्मल पावर, नॉर्मल इतने में कट मार गई ना। ज़बरदस्ती ना करो, ज़बरदस्ती ना करो, जितना है उतना ही उतना ठीक है। बाइक में आया 740 रुपये का तेल, 7.82 लीटर। इसका रिजर्व टैंक बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल से इसका रिजर्व टैंक ना 5 लीटर के आसपास का है। और भाई बुक्का फैला कैसे हैं आप? यूं ही लेट होते रहेंगे हम जब तक है जाम, जब तक है जाम। साइडों में ऐसे ही फंसा के निकलते रहेंगे हम जब तक है जाम, जब तक है जाम। हालेलुया। एक जाम तेरे नाम चंडीगढ़ हम करते हैं। अच्छा, अपने बुक्का फैला का मैंने एक पार्ट बिल्कुल भी आज तक यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर जो है टाइप सी का बोर्ड गिवन है। वेलकम टू चंडीगढ़ द चलान सिटी, सॉरी वेलकम टू चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल। और ये लगा जाम और होने शुरू हो गए चलान। भैया चलान चल रहे हैं।
ये तो मैंने मजाक ही करा था, सच में ये हरकतें हो रही हैं यहाँ पे। मुझे ये डर है कि कोई पुलिस वाला रोक के ये ना कहे कि भैया अपना कैमरा उतारो, कैमरा लगाना इज नॉट अलाउड। बुक्का वेला इन चंडीगढ़ विद मी। यस, धर्मशाला है ये, तो यहाँ करते हैं ट्राई। भैया चंडीगढ़ आए हैं, सस्ते में काम चल जाए तो और क्या चाहिए। बाइक यहीं लगा देंगे और मैं करके आता हूँ अंदर, पता आपको कहाँ लगा देगा बाइक। तो सूद धर्मशाला के अंदर हम लोगों ने अपना रूम ले लिया है। किसान भवन में हम लोगों को नहीं मिल पाया था क्योंकि थोड़ा सा रिपब्लिक डे की वजह से प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि मेन ये धर्मशाला लेने का पर्पज़ क्या है, ये सेक्टर 22 के अंदर है और सेक्टर 22 सेक्टर 17 के नज़दीक भी पड़ता है। बाकी अपना रॉक गार्डन हो गया या जहाँ भी जो भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उन सब के नज़दीक है और सेंटर के पास है बिल्कुल। सेक्टर 17 भी यहाँ से नज़दीक है, तो इसलिए ये लोकेशन जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो अब हम लोग हो गए हैं रेडी, अपना सामान वगैरह सब रूम के अंदर रख दिया है और अब हम लोग कवर करेंगे चंडीगढ़ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग जाएंगे रॉक गार्डन, उसके बाद हम लोग देखेंगे रोज़ गार्डन को, फिर हम लोग शाम, तब तक शाम हो जाएगी, फिर हम लोग जाएंगे सुखना लेक पे और जब रात हो जाएगी फिर रात में हम लोग जाएंगे इलांटे मॉल की तरफ और उसके बीच में आप लोगों को देंगे चंडीगढ़ की सिटी का ब्यूटीफुल मोटो व्लॉग अपने बुक का फैला पे। बड़ी साफ़ सुथरी रहने की जगह है चंडीगढ़, लेकिन ये कि स्लो चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा। बाइक की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 45 है और गाड़ी जो है आप 60 तक लेके जा सकते हैं। हम रूम लेने से पहले यहाँ इस आंटी के पास आए थे और आंटी के पास हम लोगों ने 2 पराठे खाए, बटर था और चाय थी। बिल आया 80 रुपये, लेकिन क्या शानदार पराठे थे, वाह जी वाह। शीना भंडारा लग गया, भंडारा खाएगी क्या? भंडारा कड़ी चावल ही है। ले तुमने कड़ी चावल मांगे, अब कड़ी चावल दे दिए। हरा भरा हरियाली वाला शहर है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के अंदर जितने भी सेक्टर हैं वो सारे सेक्टर 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी सेक्टर 22 के अंदर मैंने धर्मशाला ली है, तो सेक्टर 22 में सेक्टर 22A, सेक्टर 22B, सेक्टर 22C और सेक्टर 22D होता है और बीच में होता है वो चौराहा। वो चौराहे के चारों तरफ जो है 4 सेक्टर होते हैं और सेक्टर 13 चंडीगढ़ के अंदर है नहीं। सुखना लेक एंड रॉक गार्डन पार्किंग ट्रैफिक पुलिस, अच्छा हाँ पार्किंग में लगानी पड़ेगी गाड़ी वहाँ पे, तो पार्किंग वो रही रॉक गार्डन पार्किंग, वो लिखा हुआ रॉक गार्डन पार्किंग पब्लिक पार्किंग। पार्किंग आज तो सही में फुल है भाई, आज तो दवा के भीड़ है। यहाँ पर जो टिकट के प्राइस हैं पर पर्सन वो 30 रुपीज़ हैं। तो ये हो गई हमारी एंट्री और हम लोग जा रहे हैं हम सिर बचा के रॉक गार्डन के अंदर। इस रॉक गार्डन के अंदर ये पतले पतले छोटे छोटे से रास्ते हैं। जब आप अकेले खाली टाइम में आते हो तो ये रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो, जैसे कि आज 26 जनवरी की वजह से है, तो ये रास्ते कभी कभी हॉरिबल भी हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग भीड़ में फंस गए थे पीछे। ये एक छोटा सा रास्ता है यहाँ से और इतनी भीड़ होने के बाद ये रास्ता जो है ना इतना ज़्यादा हॉरिबल नज़र आता है, ऐसा लगता है कि बस एक इवेंट याद आ जाता है जो मेरे साथ कभी खाटू श्याम के अंदर हुआ था। हवा में पैर चले गए थे, इतनी भीड़ थी। और इस भीड़ के बीच में मुझे मिली एक प्यारी सी फैमिली और वो फैमिली के 2 मेंबर बने मेरे सब्सक्राइबर। कभी कभी अनजान लोग कब अपने से लग जाते हैं पता ही नहीं चलता। रिपब्लिक डे मनाने आए थे, आज पूरा दिन यही निकल जाएगा। एंट्री वाले अभी चालू है, एग्जिट का नंबर तक नहीं निकला है।
भीड़ देखो। तो आज रिपब्लिक डे के खास उत्सव के ऊपर लोगों का उत्सव निकला हुआ है। तो ये है रॉक गार्डन, जो कि चंडीगढ़ की बहुत पुरानी शान है। और इस रॉक गार्डन की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो करी थी एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने, जिसका नाम था नेक चंद सैनी। और नेक चंद सैनी ने 1957 में इस गार्डन को इलीगली छुपकर इस एरिया के फॉरेस्टेड रीजन के अंदर जो है बनाना शुरू किया था। और इलीगल काम था ये, क्योंकि ये जो लैंड थी, इस लैंड के ऊपर कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं करना था। समहाउ नेक चंद सैनी ने लगभग 18 साल तक इस गार्डन को सरकार की नज़रों से छुपा कर रखा। और वो जंगल के अंदर आकर, इस फॉरेस्टेड रीजन के अंदर आकर इस गार्डन को धीरे धीरे बनाते गए। और जब सरकार को पता चला 1976 में, तब तक ये गार्डन लगभग 12 हेक्टेयर के अंदर बन चुका था। नेक चंद जी ने ये पूरा का पूरा गार्डन जो बनाया है, इस गार्डन के अंदर उन्होंने जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो सारा का सारा मटेरियल जो है वो डोमेस्टिक वेस्ट है, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, या फिर कोई भी जो साइट रियून हो जाती है उस साइट की रियून से उठा के उन्होंने इस गार्डन के अंदर हर एक एलिमेंट को यूज़ किया है। इसमें उन्होंने जैसे कि चूड़ियाँ हो गई, या घरों की जो एमसीबी टूट जाती हैं वो हो गई, कांच के बर्तन हो गए, सेरामिक के बर्तन हो गए, ये सारी चीज़ों को जो है उनका वेस्ट जो है वही सारा का सारा करके इस पूरे के पूरे गार्डन को बनाया है। और आज ये गार्डन, पूरा का पूरा गार्डन जो है लगभग 40 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है, और आज चंडीगढ़ गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग के अंडर है। लो जी, हमने घूम लिया रॉक गार्डन और पैरों की हो गई हालत टाइट। रॉक गार्डन इकलौता ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जिसमें भैया टांगें टूट जाती है, बहुत लंबा घूमना पड़ता है। चलो शाम भी हो गई है, और मैंने सोचा कि अंधेरा होने से पहले एक बार हम लोग सुखना लेक पहुंच जाए, तो ताकि थोड़ा सा दिन का रिकॉर्ड हो सके। और ऑब्वियसली बात है, वहीं रात भी हो जाएगी, फिर हम रात का रिकॉर्ड कर लेंगे वहाँ पे थोड़ा बहुत। और उसके बाद अपन चलेंगे इलांटे। सुखना लेक और रॉक गार्डन बहुत पास पास ही हैं, हम लोग इस रोड पे हैं अभी। और इसी में अगर हम लोग बिल्कुल आगे सीधे चलते चले जाए तो सुखना लेक आ जाती है। पीछे भाई का चालान कट रहा था, इसलिए तो बोलते हैं चालान सिटी चंडीगढ़। जो बुक्का फैला सुखना लेक घूमेगा ना, चल मेरा बच्चा सुखना लेक घुमाते तुम्हें। तो पार्किंग बहुत लंबी है भाई, एंड जितना आगे तक जा सकते हैं अपन लोग उतना आगे तक चलेंगे। जब ये पॉइंट आपको दिखने लग जाए, समझ लेना आप बिल्कुल पार्किंग के सामने आ गए हो। और आज मेरे ख्याल से गणतंत्र दिवस के नाम पे सीना पार्किंग वो है फ्री। तो अपन अपने बुक्का फैला को लगा देते हैं यहीं पे पार्क। बुक्का फैला, तुम यहीं से नज़ारे लो, हम थोड़ा आगे घूम के आते हैं, ठीक है बच्चे। ये है सुखना लेक, चंडीगढ़ की शान, चंडीगढ़ की इंस्पिरेशन। ये सुखना लेक जो है लगभग 3 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैली हुई है, और इसके अंदर जितना भी पानी आप देखते हो, ये सारा का सारा पानी जो है रेन की वजह से ही स्टोर होता है। 1958 के आसपास कैचमेंट एरिया चेक करने के बाद इसको कम्प्लीटली इतने एरिया को जो है लेक के लिए छोड़ दिया गया था। इस लेक के अंदर जो पानी आता था वो सुखना, एक छोटी सी स्ट्रीम आती है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हुई, वहाँ से ही इसका पानी आता था। लेकिन बाद में उस सुखना जो छोटा सा स्ट्रीम था, अब उस स्ट्रीम को इस लेक से हटा दिया गया है, और यहाँ से हमको दिखती हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ। पीछे जो हैं वो शिवालिक की पहाड़ियाँ सारी की सारी, और इधर ही जो है पूरा का पूरा एक मरीन ड्राइव भी बना दिया गया है, जिस पर लोग सैर करते हैं इस लेक के आसपास घूमते फिरते हुए। ज़्यादातर लोग इवनिंग के टाइम के अंदर ही आना पसंद करते हैं और अपना फैमिली टाइम यहीं पर एंजॉय करते हैं। इस लेक में आप बोटिंग भी कर सकते हैं, छोटी बोटिंग भी है और बड़ी बड़ी जो है फेरी भी चलते हैं यहाँ पर।
तो खाने पीने का बढ़िया है। और इसी लेक के किनारे पे मॉनसून के टाइम पे जो है यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल भी लगता है। 6:42 हो गई है और हो गई है शाम, बढ़िया से अंधेरा हो गया है। और अभी दो चीज़ें और कवर करनी है हम लोगों ने, एक सेक्टर 17 की मार्केट और दूसरा एलांटे मॉल। एलांटे मॉल हमारा लास्ट स्टॉप रहेगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने चलना है सेक्टर 17 की मार्केट, जो कि चंडीगढ़ का दिल है। ठंड लगनी शुरू हो गई। यह है चंडीगढ़ का दिल, सेक्टर 17 की मार्केट। जी हाँ, अगर आप चंडीगढ़ में आएँ और सेक्टर 17 ना घूमें तो फिर चंडीगढ़ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। चंडीगढ़ की सेक्टर 17 की मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर आपको बड़े से बड़े ब्रांडेड शोरूम से लेकर छोटी छोटी फड़ियों पर बिकने वाली चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाती हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 17 की मार्केट का जिक्र हर एक पंजाबी सिंगर अपने गानों में ज़रूर करता है। एक बहुत ही फेमस गाना है हनी पाजी का, पिंडों नवे नवे आए वेखियां नाराएं कोठिया काराएं सेक्टर 17 जिन्हों ने सानू मोलिया। अर्थात कवि का मनोभाव क्या है? कवि का मनोभाव ये है कि अगर कोई अपने गांव को छोड़कर पहली बार सेक्टर 17 के अंदर आता है रहने, पढ़ने या काम करने, जब भी आता है तो अक्सर चंडीगढ़ जो है उनका मन मोह लेता है। जी हाँ, कवि का मनोभाव ये सेक्टर 17 की मार्केट पूरी तरह से पूर्ण करती है। अगर चंडीगढ़ आना है तो अपने पैर मजबूत करके आए, हर जगह सिर्फ चलना ही पड़ता है। खासकर ज्यादातर जो टांगे टूटी है ना, वो सारी वहाँ टूटी हैं रॉक गार्डन के अंदर। रॉक गार्डन के अंदर भाई साहब रश आज कुछ ज्यादा था। मैं रॉक गार्डन आई थी 2012 में, कॉलेज के फाइनल ईयर में। गोगल्स दे रहे हैं, हमारे तो चश्मे वैसे ही नंबर वाले हैं, हमने बनवा रखे। ये मैंने शूज जो है स्पेशली बनवाए थे हैंडमेड लेदर में, तो मेंटेनेंस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। ये मैंने सिर्फ अपने बुक्का वेला पे राइड करने के लिए बनवाए हैं। इन शूज को मैं अपने बुक्का वेला के अलावा कभी नहीं पहनने वाला, सिर्फ हमेशा बुक्का वेला पे। लेकिन लॉन्ग राइड पे नहीं, छोटी मोटी राइड्स के ऊपर। चंडीगढ़ तो पास ही है। तुम्हारे बनवा दे? हाँ, सेम पहन के चले। यहाँ पे थोड़ा म्यूजिक है, हम लोग रोटेट हो जाते हैं, नहीं तो फिर बीच में बीप बीप डालनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि हम लोग गालियाँ दे रहे हैं, फिर तो ऐसा हो जाएगा ना। एलांटे मॉल यहाँ से शो कर रहा है 6.2 किलोमीटर, 13 मिनट का रास्ता है 17 सेक्टर की मार्केट से। चलो भाई, इसको भी देखेंगे, चलेंगे। और बाइक चलाते हैं तो ठंड लगती है, अदरवाइज मौसम ठीक था। एक तो भाई ये लाइटें हमेशा मेरे को पता नहीं क्यों रेड दिख रही है, ग्रीन होती ही नहीं है, हमेशा रेड दिखती है। अब राइट लेना है, लो फिर से रेड लाइट। कितने सेकंड? 31 सेकंड। लाल 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 लाल। भाई साहब ठंड इतनी हो गई, मेरी छाती कांप रही है। अब इतना मौसम ठंडा हो गया। ये मौसम जो है ना, ये मौसम गड़बड़ कर देता है। दिन के टाइम पे गर्मी और रात के टाइम पे ज़बरदस्त ठंड। और भाई इतनी मोटी जैकेट हम दिन में पहन के घूमे तो कैसे घूमे? अब याद आ रही जैकेट की। ये आ गया जी एलांटे मॉल। पार्किंग कहाँ है? एग्जिट ओनली। अरे वो अमीरों वाली पार्किंग थी शायद। नहीं, वेले पार्किंग। गरीबों की पार्किंग कहाँ है भाई? विंडो शॉपिंग करने वालों की पार्किंग कहाँ है? सर पार्किंग कहाँ है? गेट नंबर 5। पूरा गेट नंबर 5 थी ना? आई फाउंड इट। ये है गेट नंबर 5। ओके, नमस्कार जी। कहाँ लगा दे? नीचे बेसमेंट में। नीचे बेसमेंट में। कहाँ से रास्ता सर? वो लाइट जले सामने। ओके जी, थैंक यू। 4 व्हीलर एंट्री, वो है 2 व्हीलर एंट्री। ओके नाइस, दिस इज 2 व्हीलर एंट्री। ओके ग्रेट, सिनम मजा आएगा। अपनी साउंड बजेगी बाइक की। ओके वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, आप ओके, जाए। नाइस, वेरी नाइस। धन्यवाद बुक का फैला। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
शीना को बहुत सारी भूख लगी है और ये सिर्फ और सिर्फ फूड कोर्ट को ढूंढने के ऊपर फोकस कर रही है। एक जनरली मॉल के अंदर क्या टर्म होती है कि जो फूड कोर्ट होते हैं वो सबसे टॉप फ्लोर पे होते हैं। तो अपन लोग टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं क्योंकि ऊपर आखिरी स्टॉप है। अब सिर्फ एक ये सीढ़ी बची है, ये सीढ़ी चढ़ेंगे और ऊपर टॉप फ्लोर आ जाएगा। तब देखते हैं फूड कोर्ट में। बहुत बड़ा फूड कोर्ट है तो हमारे पानीपत का पूरा मॉल इतने इस फूड कोर्ट के अंदर ही बराबर में आ जाएगा। हमारे पानीपत के अंदर भी खुला था फूड कोर्ट मॉल के अंदर, बट वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ तो बहुत भीड़ है भाई, फर्स्ट क्लास। शीना ने लांटे मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे कहीं पर पोस्टर लगा हुआ था वेज प्लेटर एट 139 रुपीज़। अब उसको फूड कोर्ट की एक एक शॉप में जा जाके ढूंढ रही है। ये देखो, मिला कहीं, फिर किस पे आके रुके। मैगडी मील। हमारे पानीपत में जब चाइनीज प्लेटर इतना सस्ता नहीं है तो यहाँ अलांटे मॉल में कहाँ से मिल जाएगा। अगर नहीं लेना होता तो बोर्ड क्यों लगा के रखते हैं लोग। ये बात दिल्ली तक जाएगी। तो ऐसा कैसे सोच सकता है कि हम एक ऑफर लेके बुलाएंगे और उसके बाद कह देंगे वो नहीं है कुछ और ले लो, ऐसे थोड़ी होता है। अलांटे मॉल के अंदर ही है अभी हम लोग और 10:32 हो गए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और धर्मशाला वालों ने टाइमिंग दी थी कि 11 बजे तक पहुंच जाना है, उसके बाद एंट्री मिलेगी। लेकिन ये मॉल इतना बड़ा है, घूमते घूमते हम लोग इतना लेट हो गए। फिर फूड कोर्ट में टाइम लग गया। हो गई है बहुत सारी शॉप्स जो है क्लोज हो गई है और हम दोनों लोग ही बचे हैं। जल्दी से निकलते हैं और शुद्ध धर्मशाला पहुंचते हैं। 2 घंटे के 30 रुपये, उसके बाद एक घंटे के 10 रुपये। खुल जा सिम सिम, अबे खुल जा, तो खुल जा बे, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। ये धर्मशाला थोड़ा सा गलियों के अंदर अंदर घुस घस के है पूरी। और 10:57 हुए भैया, 10:57। क्या लगता है 11 बज गए हैं, बाइक अंदर अलाउड कर देंगे कि नहीं भैया? रिक्वेस्ट कर लेंगे थोड़ी सी, अगर हो जाए तो बेस्ट है। बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं मेरे ख्याल से, तो लोगों की होगी धर्मशाला वाले, इतने लोगों की गाड़ियाँ तो नहीं हो सकती। पार्किंग होगी कहाँ? 11 बजे तक हटाइए। हाँ 11 बजे आगे हम 5 मिनट पहले ही। रिक्वेस्ट है जी, अगर रिक्वेस्ट ही अंदर करनी है बाइक। यहाँ अंदर नहीं, वहाँ पार्किंग में होगा, वो वही काउंटर मेरा बंद हो गया ना सर। देखो कुछ पार्किंग के बाहर लगा सेफ है यहाँ? जो खड़ी कर क्योंकि वो ये ना बाइक है, गाड़ी वाड़ी की तो दिक्कत नहीं है। इसके सामने सीधी करके लगा दो। भैया से मैंने रिक्वेस्ट कर ली और भैया जो है आखिरकार मान गए। अपना जो बुक्का फैला है वो हो गया पार्किंग के अंदर पार्क। अब कोई दिक्कत नहीं है, सारी रात अब जो है सारी रात आराम से कट सकती है। नहीं तो अगर बुक्का फैला बाहर आ जाता तो बड़ी दिक्कत वाली बात थी। स्लिप मैंने ना सुबह ही कटवा ली थी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग ऐसे होते रहेंगे। बिल्कुल सर, उसके बिल्कुल। बावजूद भी जो है वो लेट आते हैं। अब उनको क्या कहा जाए, कहते मुझे मालूम नहीं था, मुझे ये था वो था। नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बल्कि यहाँ हमारी गलती है, हम माफ़ी चाहते हैं, शर्मिंदा है उस चीज़ के लिए। होती क्या बात है, तो जहाँ अपना बस है वहाँ तो सब कुछ हो सकता है। जी 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 जी, थैंक यू सर। पर्ची दिखा दूँ मैं आपको अभी? दिखा दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा सर। हाँ जी, मैं अभी दिखा देता हूँ, मेरे बैग में ही है। निश्चिंत हो जाएंगे। बिल्कुल लास्ट मौके पे पहुंचा हूँ। कैंटीन अभी ओपन थी, कैंटीन बंद होने वाली है। तो मॉर्निंग का शूज़ वूज़ मेरे पास का जुगाड़ ले आया मैं। अब पैकेट ऐसे ही हैं सारे के सारे। घड़ी में 11:10 हो रहे हैं, बिल्कुल लास्ट मौके पे पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि ओपन नहीं कर देंगे, ओपन कर देते हैं, लेकिन फिर वही है ना, कहना सुनने वाली बात हो जाती है। हम तो बिल्कुल मौके पे पहुंचे थे, बस बाइक का थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ था। और जब मैंने बताया कि मेरी बाइक की पर्ची ऑलरेडी कटी हुई है पार्किंग की, तो फिर वो मान गए और रिक्वेस्ट करने पर फिर उन्होंने बाइक को अंदर अलाउ कर दिया। अब हम पहुंच गए अपनी धर्मशाला के अंदर अपने रूम पे। अब हम लोग करेंगे रेस्ट। आपसे मिलते हैं सुबह। सुबह का भी 1-2 जगह लोकेशन कवर करने का अपना आइडिया है।
उसके बाद हम सीधा पानीपत निकलेंगे। तो अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह में। गुड मॉर्निंग गाइस, दूसरा दिन हो गया है और रात ठीक कटी, बढ़िया थी, फर्स्ट क्लास, कंफर्टेबल था, रूम भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने सोचा था कि हम लोग कवर कर लेंगे कल के दिन में ही सारे प्लेसेस को, लेकिन 26 जनवरी की भीड़ की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारा रॉक गार्डन के अंदर ही लग गया था और फिर इवनिंग हो गई थी, रात होते होते पता ही नहीं चला कि बिल्कुल मौके पे हम लोग धर्मशाला के अंदर पहुंचे थे। तो अभी लगभग बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग हो गए हैं रेडी। और थोड़ा सा आपको इस सूद धर्मशाला का थोड़ा ओवरव्यू भी दूंगा। अभी यहीं से हम लोग कैंटीन जा रहे हैं, कैंटीन के अंदर हम लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। इस धर्मशाला के अंदर आपको मतलब मिनिमम 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, 50 रुपये से लेके, और मैक्सिमम 1400 रुपये तक का जो है रूम सिस्टम है। तो हर किसी के लिए हर तरीके का जो है रूम अवेलेबल है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इस बिल्डिंग की। बिल्डिंग का कंपाउंड बहुत साफ़ सुथरा है, पंखा, कूलर, AC, हीटर, हर कैटेगरी का रूम अवेलेबल है। एंड कैंटीन है, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक ओपन रहती है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब अवेलेबल होता है इस कैंटीन के अंदर। खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हमने ऑर्डर किए हैं पराठे। कैंटीन के जो रेट है वो बड़े जायज़ रेट हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे चंडीगढ़ और पंजाब में ज़्यादातर क्या चलता है, यहाँ पर जो ब्रांड है वो वेरका का ब्रांड चलता है। अपने यहाँ पर ज़्यादा अमूल वगैरह चलता है, तो यहाँ पे वेरका चलता है। मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट थे तो वो तो हम लोगों ने कल रात कवर कर लिए थे, कल रात तक। आज हम लोग ज़्यादातर कवर करने वाले हैं गार्डन वगैरह को, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हमारा रहेगा रोज़ गार्डन। इम्पोर्टेंटली तो वही है, और फरवरी मार्च के आसपास तक का सीज़न होता है बेस्ट टाइम उसको विजिट करने का। तो हम 27 जनवरी या तो फरवरी मान के चलते हैं कि हाँ फरवरी जैसा है दिन। और उसके बाद फिर 2-4 गार्डन और हैं, जैसे कि जापानीज़ गार्डन है, यहाँ पे थोड़ा जापानीज़ आर्किटेक्चर टाइप में कुछ बनाया हुआ है, और गार्डन ऑफ साइलेंस है, गार्डन ऑफ फ्रेगरेंस है। मैंने इंटरनेट पे सर्च करी थी तो उन्हीं में मुझे पता चला था इन सारी चीज़ों का। तो अब थोड़ा सा जो हम लोग गार्डन वगैरह को एक बार देखेंगे, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं यहाँ पे। और फिर एक अगर आप थोड़ा सा आपके पास टाइम हो तो आप पंचकूला भी जा सकते हो, यादवेंद्र गार्डन तक, वहाँ भी देखना आप जरूर जाके, वो बहुत अच्छी जगह है। पार्किंग, ये पार्किंग है सूद धर्मशाला की, और हमने अपने बुका फैला को एक कोने में शांत खड़ा कर दिया ताकि इस घोड़े को कोई परेशान ना करे। ये बात, हाँ भाई साहब, ओहो, ठंड की मार झेलता हुआ बुक्का फैला, ये क्या बात है। तो चलो इसको कर लिया जाए कोल्ड स्टार्ट। पूरे 10 बज गए हैं सुबह के, और अब हम लोग चलेंगे गार्डन्स की सैर पे। पहले रोज़ गार्डन होगा, उसके बाद देखते हैं मे बी जापानीज़ गार्डन, फिर बर्ड सेंचुरी। ऑल राइट, लेट्स गो। पहले प्लान था हमारा सेक्टर 22 की मार्केट देखने का, जिसको शास्त्री मार्केट बोलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब वो मार्केट जो है आज पता नहीं क्यों मंडे की वजह से बंद है, शायद पता नहीं मंडे की वजह से बंद है, पता नहीं हफ्ते का लास्ट मंडे उसकी वजह से बंद है। वाह, पूरी मार्केट सजा रखी है भाई इन्होंने, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। मार्केट देखने के चक्कर में अभी बुक्का वाला लग जाती चोट। देखना सारा कैसे सजा रखा है। तो हम लोग क्यों नहीं आए? ऐसे सजा हुआ देखा था, बढ़िया, ठीक है। अब मुझे ये लाइट वगैरह का जो है हिसाब समझ में आ गया है, सड़कें वगैरह मुड़ने वगैरह का हिसाब आ गया। वो एक दिन कल पूरा राइड कर लेना, तो अब चंडीगढ़ में राइड करने का डर लगता नहीं है, स्पीड वगैरह सब मतलब सीख गए हैं। तो कल जब आया था तो सोच रहा था पता नहीं कैसे कहीं कोई पुलिस वाला चलाना काट दे ना कर दे वो कर दे, लेकिन अब लाइट वगैरह की जो है पूरी नॉलेज हो गई है मुझे यहाँ पे। और जिसे अभी जिस धर्मशाला में था मैं, ये धर्मशाला इतनी ज़्यादा कन्वीनियंट है, और ख़ासकर इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है ये उन लोगों को लिए होता है जो चंडीगढ़ PGI में आते हैं। बेचारे इतनी दूर दूर से अपना इलाज करवाने आते हैं, और अगर चंडीगढ़ में स्टे महंगा मिले तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। लेकिन सूद धर्मशाला में 50 रुपये में भी जो है डोरमेट्री मिल जाते हैं बेड, तो लोग जो है अपना नाइट स्टे कर सकते हैं आराम से। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, ठीक था।
परमात्मा ऐसे लोगों का भला करे। उधर जो है सेक्टर 17 का ISBT है, जितनी भी अपनी हरियाणा रोडवेज़ की बसें आती हैं सारी की सारी उसी के अंदर आती हैं, और वहाँ से नज़दीक ही है अपना सेक्टर 22। रोज़ गार्डन आ गया है और हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर अपनी बाइक को पार्क। ये आ गए हम लोग रोज़ गार्डन के अंदर, और ये बड़े शानदार से पेड़ के नीचे लगेगा अपना बुक्का फैला यहाँ। गुड। इस गार्डन के अंदर आप लोगों को बहुत सारी वैरायटी मिलने वाली है गुलाब की, जैसे कि ये मेरे सामने जो है इसका नाम है ड्रीम प्ले। इसके अलावा यहाँ पर लेडी लक है, क्रिस्टैंड है, और भी बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं। सारे के सारे जो है रोज़ की हैं वैसे वैराइटीज़। और अभी तो उतना ज़्यादा सीज़न निकला नहीं है, मतलब अभी बहुत सारे फ्लावर ऐसे हैं जिनके अंदर से रूट्स बन रही हैं, लेकिन मे बी 15 से 20 दिन और ये पूरा का पूरा जो गार्डन है गुलाब के फूलों से पूरा का पूरा खिल उठता है। इतना सुंदर है ये गार्डन, और इतने सारे जो रोज़ हैं यहाँ पे जो मैं ही आंखों से देख पा रहा हूँ, तो लगभग ज़्यादा नहीं कहूँ तो 150 के आसपास की वैरायटी तो मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों के आगे। छोटे छोटे हैं अभी, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं सारे के सारे फ्लावर्स रोज़ के। अलग अलग नाम है, आइसबर्ग करके नाम भी है, क्रिस्टैंड है, इसके अलावा एक फ्लावर का नाम था ओक्लाहोमा करके भी नाम है, एक अश्विनी करके नाम है, अश्विनी इम्प्रूव्ड करके नाम है। बहुत सारे फ्लावर्स है इस गार्डन के अंदर, और एक पीसफुल टाइम आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो। पेड़ के ऊपर फ्रूट लगे तो मैंने बहुत बार देखे थे, लेकिन पेड़ के ऊपर फ्लावर्स मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ में। वाओ। इसलिए मुझे नेचर से प्यार है। लोग सोचते हैं मोटो व्लॉगिंग करना आसान है, ट्रैवल की वीडियो अपलोड करना बहुत आसान है, लेकिन नहीं भाई, बहुत मेहनत लगती है, सच में मेहनत लगती है। पता नहीं क्या क्या साथ लेके चलना पड़ता है। देखो जैकेट है, ये पूरा का पूरा बैग जो है गैजेट से भरा पड़ा है, छोटे मोटी चीज़ें, फिर कपड़े भी इसी के साथ साथ लेके घूमने पड़ते हैं। उसके बाद घर जाओ, एडिटिंग का काम करो, एडिटिंग करनी पड़ती है। अभी नया नया हूँ तो थोड़ा सा इन चीज़ों को जो है काफ़ी टाइम लगता है, और कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की, कि मेरा जितना मेरे से एफर्ट्स है, जितने मेरे रिसोर्सेज हैं, कि आपको अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियोस दे सकूँ। तो अगर आपको जो है वीडियोस पसंद आती हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़िया। अभी रोज़ गार्डन हम लोगों ने घूम लिया है। अब इसके बाद हम लोग सीधे जा रहे हैं यहाँ से जापानीज गार्डन की तरफ। जब भी हम किसी पार्क में जाते हैं तो चाहे कुछ लम्हों के लिए ही सही, हमारे अंदर का बच्चा भी बाहर निकल आता है, और जब ऐसी राइड दिखे तो बच्चे ही क्यों मज़े करें। बड़े भी कर ही सकते हैं, और हम करने वाले हैं बड़े टाइम के बाद। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। मुझे लग रहा है कि होल्ड करना, नहीं तो अंदर वाला लगेगा। धीरे-धीरे आगे। ओ भाई साहब, इस गार्डन के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एकदम जापानीज टच के साथ बनाई गई हैं, और जो इस चीज़ को खास बनाती है वो है यहाँ पर जो बैम्बू की प्लांटेशन है, ज़्यादातर वो है। जितनी भी ग्रीनरी है यहाँ पर बैम्बू ग्रीनरी है। इस जापानीज गार्डन की जो सबसे मेन अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट है वो है ये पैगोडा टावर। जब हम इस पैगोडा टावर की बात करते हैं तो आप कहीं पर भी देखेंगे तो इसके अंदर जो है 5 स्टोरी मिलते हैं, जिसमें से जो सबसे बेस की स्टोरी होती है ये रिप्रेजेंट करती है हमारी अर्थ को, और जो सबसे ऊपर का जो स्टोरी होता है
वो रिप्रेजेंट करता है स्काई को। जो बीच की 3 होती है वो रिप्रेजेंट करती हैं वाटर को, विंड को एंड फायर को। ये जैपनीज गार्डन जो है 2014 में बना था चंडीगढ़ के अंदर और 2016 तक जो है कंप्लीट हुआ था। इस गार्डन के अंदर एक टनल भी है जो इसको 2 अलग अलग फेजेस को कनेक्ट करती है, जो बिल्कुल पैगोडा टावर के पास है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो गवर्नमेंट ने इसको उतना ज़्यादा मेंटेन नहीं किया है जितना होना चाहिए था चंडीगढ़ के बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स को देखते हुए, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। आप चाहे तो आ सकते हैं, स्किप भी कर देंगे तब भी चलेगा। तो चंडीगढ़ की डायरी में बस इतना ही, और अभी हम लोग थोड़ा सा लंच करेंगे और लंच करने के बाद निकलते हैं अपने पानीपत की तरफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट एक अनाउंसमेंट सुनते जाओ। अपने बुक का फैला के 5000 किलोमीटर होने वाले हैं पूरे। अगली वीडियो का वेट करो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 5000 किलोमीटर का रिव्यू कि मेरे बुक का फैला का क्या रिस्पॉन्स रहा। तब तक के लिए बुक का फैला राइडर साइनिंग ऑफ।